दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी ने आज रॉयल रंबल एंजॉय किया ही होगा, लेकिन इस रॉयल रंबल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपको किसी भी यूट्यूब पर नहीं दिखाई देंगे। तो लेट्स सी बिगिन यर द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल रंबल और इससे जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार बातें। ओके, यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि ये बात सबसे पहले कि रॉयल रंबल जो है 1988 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर सिर्फ 30 मेंस को रिंग में उतारा जाता था। हाल फिलहाल में ही अब फीमेल्स को भी लिया गया है। तो ये 34th रॉयल रंबल किस तरह से खास था? बहुत ही खास था क्योंकि स्टार्स आर मेड, लेजेंड्स आर क्रिएटेड एंड वन मेक्स द हिस्ट्री। और आप सभी को पता है कि किस सुपरस्टार्स ने हिस्ट्री बनाई। अब जब जैसे हमने कहा कि 1988 में रॉयल रंबल शुरू हुआ था, अब तक 1130 एंट्रेंट्स अब तक हो चुके हैं, जहां पर 30 इंडिविजुअल सुपरस्टार्स ने डायरेक्ट चैंपियनशिप के लिए क्लेम किया था। वहीं पे 18 सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हैवी वेट के लिए क्लेम किया। इसमें से जो फोर्थ नंबर पे हमेशा रॉयल रंबल पे उतरा है, उसने हमेशा अपने चैंपियनशिप के लिए दावेदारी ठोकी है। शॉन माइकल एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो रॉयल रंबल में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे एंटर हुए थे और आखिरी तक टिके हुए थे। वहीं पर केन को अगर हम देखे जाए तो वो अब तक 17 रॉयल रंबल्स में अपना एंट्रेंस कर चुके हैं और 43 एलिमिनेशंस कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नायाब रिकॉर्ड है उनके नाम पे। ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को देखा जाए तो उन्होंने अब तक 13 सिंगल रॉयल रंबल्स में एंटर कर चुके हैं। वहीं पे ब्रायन डैनियल ब्रायन के नाम पे अगर हम देखें तो उनके हिसाब में भी एक्चुअली एक बहुत ही लाजवाब रिकॉर्ड है, एंड दैट इज़ फॉर 1 आवर 16 मिनट्स और 6 सेकंड के लिए वो अब तक रॉयल रंबल में टिक चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं पर अगर हम फीमेल रेसलर्स में देखें तो बयांका और ब्लेजर में वो इकलौती ऐसी फीमेल सुपरस्टार्स है जिन्होंने अब तक रॉयल रंबल में 8 लोगों को एलिमिनेट किया है। वहीं मेंस रॉयल रंबल में अगर हम देखा जाए तो एक ऐसी फीमेल सुपरस्टार है जो कि मेन रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और उनका नाम है नाया जैक्स, जिन्होंने 4 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था। शार्लेट एक ऐसी बेहतरीन सुपरस्टार है जिन्होंने अब तक 2 बार रॉयल रंबल में जीत हासिल की है। वो अब तक शॉन माइकल, हॉल्स होगन और स्टीव कोल्ड, जिसको हम 3:16 के नाम से जाना जाता है, स्कल ब्रोकन, वहाँ पे। वहीं आप देखते हैं तो रॉयल रंबल के आज के विजेता हमने देखा नाया जैक्स को, राइट। वहीं पे नाया जैक्स एंड ब्लेजर, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला है और टैग टीम चैंपियनशिप उनके नाम हो चुकी हैं। धीरे धीरे हम और भी बातें करेंगे इन रॉयल रंबल सुपरस्टार्स की। मैच तो बहुत ही बढ़िया था। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे शार्लेट जो है 2 टाइम्स विनर हो चुकी हैं रॉयल रंबल की। स्टोन कोल्ड अब तक 3 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं, और वाइपर, जिसे हम रैंडी ऑर्टन कहते हैं, वो अब तक 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। मैचेस बहुत ही बेहतरीन थे रॉयल रंबल के, बट यहाँ पे मुझे लगा अगर रॉयल रंबल में अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाते तो शायद आज उनके नाम पे एक इतिहास बन जाता, जहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और वाइपर दोनों एक साथ बराबरी के टक्कर पे होते। दूसरा मैच जो हमने कार्ड पे देखा वो बिल गोल्डबर्ग का था, जो कि हार चुके थे ड्रू मैकेंटायर से। दोनों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया, बट बिल गोल्डबर्ग सिर्फ 2 मिनट और 3 सेकंड के लिए ही टिक पाया रिंग में। खासा मैच इतना नहीं हो पाया, ना ही एक दूसरे कलाकार ने किसी को अपने पावरफुल जो कहते हैं कि मूव की प्रदर्शनी नहीं की है। मैच बहुत ही ढीला था, बहुत धीरे हो रहा था, और साफ दिखाई दे रहा था कि बिल गोल्डबर्ग थक चुके हैं। उम्र का दराज उनके ऊपर दिख रहा था। ना ही मैच उनका कोई अच्छा इंटरेस्टिंग था, और मैच जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ उतनी जल्दी ही ख़त्म भी हो गया। तो ये मैच आपको किस तरह से लगा, ज़रा हमें भी बताना, क्योंकि मुझे तो ये मैच बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं बिल गोल्डबर्ग के लिए बहुत ही उत्साहित था, बट लेकिन ये मैच बहुत ही ठंडा था। वहीं पे अगर हम देखें तो तीसरे मैच यहाँ पे कार्मेल और साशा बैंक की। पहले ही लग रहा था कि साशा बैंक जो है एक प्रबल ताकतवर दावेदार है चैंपियनशिप के लिए। कार्मेला यहाँ पे एक जोकर टाइप, या उसे बहुत ही ठंडे या कोई सीरियसली तो लेता ही नहीं है, बट आई डोंट नो क्यों उसको चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में उतारा गया था। बट ठीक है, आपको जैसे पता ही होगा कि अगर दोनों में मैच होगा, इफ ऑफ कोर्स साशा बैंक ने बहुत अच्छा किया। यहाँ कार्मेला का कोई काम नहीं था, वो ऐसी ही लग रही थी जैसे वो किसी जोकर सर्कस में आई हो।
ना तो उसकी किसी तरह से कोई मूव, ना कोई ऑथेंटिक किसी तरह का कोई बहुत ही प्रभावशाली किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं देखी गई थी। तो ये मैच भी बहुत ही ख़राब था। आई विल से दैट कि जो कार्मेला और ये जो साशा बैंक का मैच था सबसे ख़राब था रॉयल रंबल का अब तक के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड पे हम देखते हैं रॉयल रंबल फीमेल में बियांका ब्लेयर जो कि एंटर कर चुकी थी यहाँ पर। तो इसका तो रिज़ल्ट आप सभी को पता ही होगा कि बियांका ब्लेयर जो है ये रॉयल रंबल फीमेल रेसलर की टॉप रेसलर पे पहुंच चुकी है, क्योंकि उन्होंने 2021 का रॉयल रंबल जीत लिया है। शी स्टेड फॉर 56 मिनट इन द रॉयल रंबल और उसने ये रेसलमेनिया का खिताब जो है अपने नाम कर ही लेगी, क्योंकि ये दिखता है कि बियांका ब्लेयर में जो ताकत है, जो उसकी जो लगन है लड़ाई के लिए या रेसलमेनिया के लिए, बहुत ही प्रबल दावेदार है रेसलमेनिया में। तो डेफिनेटली वी सी दैट द बियांका ब्लेयर ज़रूर जीतेगी आगे जाके। नेक्स्ट मैच जो हमारे कार्ड में था वो था रोमन रे और केविन का। ओके और इसमें जो मैच था मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। यहाँ पे केविन KO जिसे हम कहते हैं, तो उनका मैच बहुत अच्छा था, उनके मूव्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत डेविल टाइप के स्टंट किए, चाहे वो टेबल पे गिरना हो हाई हाइट पे या सुपरमैन पंच खाना हो। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। बट वहीं पे मुझे लगता है कि पॉल हेमन ने आके इस मैच को ख़राब कर दिया। जो किंग ऑफ द टेबल या कहते हैं कि लाइक रूलिंग ऑफ द WWE, वहीं पर रोमन रे की तरफ से मुझे बहुत ही निराशा हुई। उन्होंने कोई अच्छा खासा काम नहीं किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम रेसलमेनिया के जो एंट्रेंस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर रॉयल रंबल में जो है विजेता मेन सुपरस्टार आप सभी को मालूम है, एंड इट इज़ द एज। यस, एज जो फाइनली अपने नाम रेसलमेनिया करेंगे, क्योंकि जब वो उतरे थे तो सभी को, वो सेकंड नंबर पे उतरे थे एक्चुअली, एंड नहीं सॉरी वो उतरे थे फर्स्ट नंबर पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यस इट इज़ द सेम लाइक शॉन माइकल की टक्कर में आज एज ने अपना कमाल कर दिया। ही इज़ द विनर ऑफ द रॉयल रंबल। बट यहीं पे एक इंटरेस्टिंग थिंग भी दिखाई दी हमें, क्रिस्टिन और टू कूल राइट जिसे हम जानते हैं, वो भी एंट्रेंस में आए हुए थे और देखना पड़ेगा कि ये आगे किस तरह से काम करेंगे। मुझे तो ये कभी कभी लगता है कि यार एज और क्रिस्टन में आगे जाके शायद लड़ाई हो जाए या शायद ट्रिपल थ्रेट मैच आगे जाके करवा दे रैंडी ऑर्टन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टन को देखते हैं न्यू अवतार में। लेट्स सी कि क्रिस्टन को किस तरह से अभी WWE यूटिलाइज़ करेगा। वहीं पे हम देखते हैं कि द अदर सुपरस्टार्स जो यहाँ पर आ चुके थे सुपर एंट्री के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल रंबल में किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा ये था। बट हाँ, मुझे एक बात ज़रूर अच्छी लगी कि रॉयल रंबल में एज जीत गया। दैट्स माय फेवरेट यार, 2 टाइम्स जीत गया वो। फाइनली विल मूव टू द रेसलमेनिया जो कि 28 मार्च को है हॉलीवुड में। सो आप बताइए आपको ये प्रोग्राम किस तरह से लगा, रॉयल रंबल का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैं ढूंढ के लेकर आया था। और वहीं पे आने वाले वक्त में आगे जाके हम देखेंगे क्रिस्टन और में भी एज के बीच में एक टकराव दिखा दिया जाएगा। बट देखते हैं दोनों दोस्तों में कितनी अच्छे से बनती है और कितनी अच्छे से बिगड़ती है, ये तो आगे जाके समय ही बताएगा कि रेसलमेनिया अब किसके नाम होता है। आई होप एज इस मैच में जीत जाए एंड ही डूज वेरी वेल। आपको क्या लगता है? आपकी सुझाव, आपके जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई लव टू हियर कि आप क्या सोचते हैं रेसलमेनिया में कौन जीतेगा और आपको कैसा लगा ये रॉयल रंबल 34। अच्छा, बुरा, मीडियम, किसने आपके दिल में जगह बनाई और किस सुपरस्टार ने आपके मन में घर कर गए? लाइक अच्छा बुरा जो भी हो, यू जस्ट शेयर विथ मी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू give the reply. Thank you very much for listening to Sudarshan Studio, your 34th Royal Rumble review. Have a great day. Bye.